दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल या वीरगाथा काल। आदिकाल या वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 तक। आदिकाल को वीरगाथा काल, सामंत युग, चारण युग आदि नाम से पुकारा जाता है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम काल है। हिंदी का प्रारंभिक काल इसी युग में देखने को मिलता है। राजनीतिक परिस्थिति। इस युग का इतिहास देखने से मालूम होता है कि भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। ये हिंदू काल था। सभी राजाओं के राजा हिंदू राजा थे। उत्तरी भारत में मुसलमानों के आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे। हिंदू राजा भी परस्पर लड़ा भिड़ा करते थे। लड़ाई राज्य विस्तार के लिए होती थी। स्वयंवर की प्रथा थी। कभी कभी कन्या का अपहरण करने के लिए भी युद्ध होता था। शौर्य प्रदर्शन के उद्देश्य से भी युद्ध आयोजित किए गए थे। ये युग लड़ाई भिड़ाई का युग था। युद्ध इस युग का नित्य कर्म हो गया था। चारण व भाट स्वयं सैनिक या सेनापति होते थे। राजदरबारों में वीरता की कविताएं लिखते तथा युद्ध में लड़ते भी थे। धार्मिक परिस्थिति। बौद्ध धर्म पतनोन्मुख था। इसका विकृत रूप वर्तमान था। युग के नाम पर आडंबर रह गया था। विदेशी आक्रमणकारी मंदिरों को तोड़ते तथा लूटते थे। सिद्ध तथा नाथों का हठवाद प्रचलित था। सामाजिक परिस्थिति। युद्ध व संघर्ष में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो गई थी। चारों ओर अशांति थी। कर्मकांड व आडंबर की बहुलता के कारण धर्म भी मनुष्य को सही दिशा देने में असमर्थ था। युग का नामकरण। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग होने के कारण इसे आदिकाल के नाम से जानते हैं। इस युग के कवि चारण व भाट थे। वे राजाश्रित थे। अपने आश्रयदाता राजाओं के दरबार में रहते तथा वीरतापूर्ण रचनाएं लिखकर सैनिकों का उत्साहवर्धन करते थे। ये युद्ध क्षेत्र में भी जाने जाते थे। इस तरह वीर रसपूर्ण काव्य की परंपरा पड़ी। वीरतापूर्ण काव्य की सामान्य प्रवृत्ति के कारण ही इस युग को वीरगाथा काल नाम दिया गया। अर्थात इस काल में जो काव्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं वे प्रायः वीरों की गाथाओं से संबंधित हैं। इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको आदिकाल या वीरगाथा काल के बारे में बताया है दोस्तों। और दोस्तों, कल मैं आप सभी को भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट भी करें। और दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि मैं उस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश कर सकूं।